We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अपना पहले दिन का संबोधन दिया। इस संबोधन में उन्होंने भारत की उस सबसे बड़ी समस्या का समाधान पेश करने की कोशिश की जिसको लेकर तमाम तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस अपनी संघ यात्रा के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का सार हमारी प्रार्थना की अंतिम पंक्ति में निहित है जिसे हम प्रतिदिन दोहराते हैं, भारत माता की जय। मोहन भागवत ने कहा कि ये हमारा देश है और हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और इसे दुनिया में नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। मोहन भागवत ने संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन प्रसंगों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वे बचपन से ही देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। क्रांतिकारी आंदोलन, कांग्रेस आंदोलन, समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि स्थायी परिवर्तन केवल समाज की गुणात्मक उन्नति से ही संभव है। इसी चिंतन से 1925 में विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई। उद्देश्य रखा गया संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। मैंने सोचा कि किसी को फुर्सत नहीं है तो मैं इसके प्रयोग करता हूं। ये बात उन्होंने त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी को बहुत पहले 1911 से 14 वो कलकत्ता में रहे शायद, उस समय बताई थी। और नागपुर वापस आने के बाद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आंदोलनों में भाग लेते लेते उन्होंने इसके कई प्रकार के प्रयोग किए कि ये कैसे हो सकता है, संपूर्ण देश को जोड़ा कैसे जा सकता है, संपूर्ण देश को बड़ा कैसे किया जा सकता है, देश के व्यक्ति में गुणवत्ता का निर्माण कैसे किया जाता है। इसके अनेक प्रयोग किए उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के काम को देखा था। संघ प्रमुख ने अभी स्पष्ट करने की कोशिश की कि संघ हिंदू राष्ट्र के लिए काम करता है, लेकिन इस हिंदू राष्ट्र का अर्थ केवल हिंदुओं से नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। कुछ लोग इसे हिंदू कहते हैं लेकिन कुछ लोग हिंदू के बजाय स्वयं को हिंदवी या भारतीय कहलाना पसंद करते हैं। उन्हें हिंदू शब्द से आपत्ति हो सकती है लेकिन भारतीय कहने में वही राष्ट्रीयता झलकती है जो हिंदू होने में है। मोहन भागवत ने कहा क्रांतिकारियों की एक और लहर आई थी, उस लहर से हमें कई ऐसे उदाहरण निकले जो आज हमें प्रेरणा देते हैं। उस क्रांति का उद्देश्य आज़ादी के बाद समाप्त हो गया। सावरकर जी उसी लहर के एक रत्न थे। वह लहर अब मौजूद नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वह लहर देश के लिए जीने और मरने की प्रेरणा थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को विश्व गुरु बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत के योगदान का समय आ गया है। भारत आज़ादी के 75 वर्षों में वह दर्जा हासिल नहीं कर सका जो उसे मिलना चाहिए था। आरएसएस का उद्देश्य है देश को विश्व गुरु बनाना। उन्होंने कहा कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो यह किसी एक पर काम छोड़ देने से नहीं होगा बल्कि हर किसी की इसमें भूमिका होनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।